देख रहे हैं न्यूज़ 24 की खबर। यूपी प्रेस क्लब लखनऊ में रिपब्लिकन बहुजन सेना द्वारा महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें अम्बेडकरवादी विचारकों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव में पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाएगी। ये सूचना देते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय घाटे साहब ने बताया कि आज देश में संविधान बचाने व देश बचाने की जरूरत है। इस मौके पर संजय गौतम को उत्तर प्रदेश का प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी भी दी गई। यहाँ के युवाओं को अच्छी शिक्षा व नौकरी रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। आजादी के 75 वर्षों के बाद भी देश का बहुत बड़ा हिस्सा प्रगति से पीछे रह गया है। रिपब्लिकन बहुजन सेना इन सभी सवालों के जवाब पर मात्र एक विकल्प है। ये पार्टी देश पे बड़ी मजबूती से खड़ी है तथा देश व प्रदेश के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। यह सूचना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय घाटे ने दी। मंच का संचालन भगवती चौधरी द्वारा किया गया। बैठक में सीपी यादव, बाबर खान, अशोक कनौजिया, बीके चौधरी, राजेंद्र लोधी, नीरज वाल्मीकि, मुकेश चौधरी, बबलू यादव, वीरेंद्र कुमार गौतम, राजेश कुमार, राधेश्याम यादव, मुस्कान चौधरी, राजू कश्यप आदि भारी संख्या में कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे। लखनऊ से अशोक कुमार, एस न्यूज़ 24 की खबर। आज साक्षरता की अगर दर साथियों हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में तो 67.68% है टोटल, 67.68%। उसमें लगभग 77.28% पुरुष है, 57.18% महिलाएं हैं। आज साक्षरता की दर देखें तो भी हम काफी पीछे हैं। अगर आज महिला उत्पीड़न की अगर हम बात करते हैं तो साथियों पूरे बलात्कार हो रहा है हमारी बहन बेटियों के साथ में। ये तो रिटेन कम से कम जब आपका चुनाव आ रहा है, चुनाव के समय, लेकिन उससे पहले आपको जागरूक होना पड़ेगा। खाली वोट डालने चले जाओगे तो किसी क्या पता भैया लोग पूछ रहे किसको दिया है, वो पूछ रहा है किसको दिया है। आपको जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक के लिए समय चुनाव से पहले करना पड़ेगा, चुनाव वाले दिन नहीं। अगर इतने जागरूक हो तब तो ठीक है, नहीं तो शिक्षा किस काम की, किसी काम का नहीं। हमसे तो अच्छी चीटी है जो एक सारे कम से कम साथे चलती है, उसमें भी जो चीटी अपनी रास्ता से भटक जाती है वो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। वो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल से ही साथ अपने गैंग में आ पाती, नहीं तो बिछुड़ जाती है। उसको और हमारे पिछड़ा वर्ग पे बहुजन समाज है, उसको न्याय देना चाहिए। यहाँ पे लोगों के ऊपर जो भी अन्याय अत्याचार हो रहा है, भारत के अंदर हर मिनट में, हर सेकंड में 3 रेप होता है। भारत की कायदा और सुव्यवस्था कहाँ गई पता नहीं। भारत के प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी का इधर कितना नुकसान हो रहा है, बेटी के ऊपर कितना अन्याय हो रहा है उनको नहीं दिख रहा है। ये बहुत कायदा और सुविधा बिगड़ गई है, उसको ठीक करना है तो बहुजन समाज को आगे आना चाहिए और बहुजन समाज ही न्याय देश को दे सकता है। 2024 से चुनाव नजदीक है, आपकी पार्टी किस तरह से प्रत्याशी उतारेगी? हम लोग 2024 में 80 सीटें यहाँ पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। भारत के अंदर हमारा सबसे आंकड़ा नहीं पेश कर सकते हम लोग की लड़ाई देश में रोटेशन सिस्टम से चालू हो रही है। हमारे देश में रोटेशन सिस्टम लागू होना चाहिए। आरक्षण 1951 में आरक्षण का जो सर्वे हुआ था, वो सर्वे में जो आरक्षण मिला है वही आज तक चल रहा है। उसके बाद में जो पब्लिक बढ़ी है, जनता बढ़ी है, वो आरक्षण का कोई मतलब ये नहीं हो रहा है, बढ़ नहीं रहे। तो यहाँ पर 70% आरक्षण है तो उधर 25% कम से कम यूपी में होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र में 12% है, उधर 20% होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। क्योंकि यहाँ जनगणना ही नहीं हो रहा है तो आरक्षण कहाँ से मिलेगा। आप नए मुद्दे पे किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे? हम लोग चुनाव लड़ेंगे। रोटेशन सिस्टम है, रोटेशन सिस्टम के लिए CM, PM, राज्यपाल ये आना चाहिए। जैसा अभी हम लोग के मेयर के लिए रोटेशन सिस्टम है, जैसा CM के लिए, PM के लिए भी रोटेशन सिस्टम होना चाहिए। हर देश में संविधान में वो प्रोविजन है, लेकिन ये लागू नहीं कर रहे। संविधान में प्रोविजन होने के बावजूद भी हमारे देश में हमारे लोग के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो उसको किधर तो न्याय मिलना चाहिए। और रोटेशन सिस्टम के लिए हम लोग संसद में जाना चाहते हैं। ठीक, धन्यवाद देता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी को, मैं धन्यवाद देता हूँ आपने उत्तर प्रदेश के द्वारा में दिया है। अब आगे की जो रणनीति हमारी पार्टी की होती है, जो
ऊपर लेवल पे लिया जाता है, उसे हम लोग यहाँ फॉलो करते हैं। रही बात चुनाव को लेकर के, चुनाव में हमारे पास बहुत सारे जाएंगे, जनता अपना न्याय करेगी 24 में जो करना होगा। हम जिन मुद्दों को लेकर के चुनाव में आएंगे वो मुद्दों पर हम लोग पूरी मजबूती के साथ खड़े रहेंगे, कहीं से हिलने वाले नहीं है। लोग बाद में अपने अपने चेंज कर देते हैं मुद्दे, लेकिन हम लोग नहीं बदलने वाले रहेंगे। आपकी पार्टी में कोई ऐसा चेहरा जिससे आप दिखा के लोगों को वोट ऐड सके, ऐसा कोई है? हमारी पार्टी में सारी जनता ही चेहरा है। ठीक। ठीक।